नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 का एक नया अध्याय लेकर, जिसका शीर्षक है ओ नभ में मंडराते बादल। बच्चों, ये एक कविता है जिसके कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो बच्चों, ये कविता शुरू करने से पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब गर्मी होती है या गर्मियां होती हैं, गर्मी का मौसम होता है, तो आपको किस चीज का इंतजार रहता है? बताओ बताओ, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है कि गर्मी आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उस चीज के साथ खेलेंगे या हम वो वाला काम करेंगे क्या? हाँ, गर्मी की छुट्टियों का इंतजार तो सबको रहता है, आपको भी होता है और मुझे भी होता है ना। परंतु बच्चों, प्रकृति में जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी आदि सभी जो है गर्मी और तपन से व्याकुल हो जाते हैं। तो अपनी तपन और उस गर्मी से पैदा हुई व्याकुलता को दूर करने के लिए हमें किसका इंतजार रहता है? हाँ, बारिश का। किसका? बारिश का। तो जो आज की हमारी कविता है वो इसी पर आधारित है कि जब घने घने बादल आकाश में इकट्ठे होते हैं, काले घने बादल आते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मन जो है वो यही कहता है कि बादल इस बार बिना बरसे मत जाना। तो यही हमारी कविता है। तो चलो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। ओ नभ में मंडराते बादल, ओ नभ में मंडराते बादल, बेबरसे मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा। तो बच्चों, यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ भी उनको रेखांकित करके उसका अर्थ भी मैं यहाँ पर लिखूंगी और उसके बाद हम इसका व्याख्यान भी करेंगे। तो बच्चों, पहले बिसरी अर्थात भूली हुई, बिसरी अर्थात भूली हुई, पूर्वा पूर्व से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, आतुरता अर्थात आतुरता होती है जल्दी, किसी काम की जल्दी, सूखे सुमनों की हरियाली का आभास दिखा, और आभास अर्थात उनको ये सूखे पत्ते जो हैं, फूल जो हैं, उनको फिर से हरे होने का आभास दिलवाना, उनको प्रतीत करवाना। तो बच्चों, ये कठिन शब्द थे। हम पहले एक पूरा पद पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका व्याख्यान करेंगे। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल, बेबरसे मत जा। तो बच्चों, ये एक पद है इस कविता का। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ जो हैं उनको देख लेते हैं। बिसरी अर्थात भूली हुई, पूर्वा पूर्व से आने वाली ठंडी हवा, आभास उनको प्रतीत करवाना, उसका एहसास दिलवाना, खींच क्षितिज पर शीतलता की, शीतलता अर्थात ठंडकता, ठंडक, और कज्जल धूम शिखा क्या होती है बच्चों? कज्जल हो गया काजल और धूम शिखा हो गई रेखा। आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका। अब बच्चों, यहाँ पर प्रखर क्या है? प्रचंड, तेज, और पिपासा हो गई प्यास। ओ नभ में मंडराते बादल, बेबरसे मत जा। तो बच्चों, इसका हम पहले सप्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 से ली गई है। ये पाठ 12 से ली गई है, जिसके कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो प्रस्तुत कविता जो है, इसमें कवि बादलों से आग्रह कर रहा है बरसने का। अब आते हैं नीचे व्याख्या पर।
कवि कह रहा है कि ओ आकाश में मंडराने वाले बादल, इस बार बिना बरसे मत जाना, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। जो मन जो है वो जो मुस्कुराना भूल गया है, बिसरना अर्थात भूल जाना, उस भूली हुई मुस्कुराहट को फिर से लाओ। पूर्व से आती हुई ठंडी हवाओं का जो सुख होता है, उस हमें उस सुख को जगाओ। सूने सूखे सुमनों को हरियाली, जो फूल सूख चुके हैं अपने शीतल जल से उनको फिर से हरा कर दो। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, पूरे क्षितिज पर काले बादलों की एक रेखा जैसी खींच दो। आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, आज साल की पहली बारिश का जो ठंडक भरा झोंका है, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका। बहुत दिनों से ये धरती जो है वो प्यास से व्याकुल है, उसने अपनी प्यास को बहुत दिनों से, बहुत तेज प्यास को उसने बहुत दिनों से रोके रखा है। तो हे बादल, आज तुम बिन बरसे मत जाना। तो बच्चों, ये इस पद की व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे, कब से आतप दग्ध बनों के प्राण पुकार रहे। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है। आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा। ओ मादक उन्मादक बादल, बेबर से मत जा। तो बच्चों, पहले तो कठिन शब्दों के अर्थ। विहल अर्थात, विहल का अर्थ होता है बच्चों व्याकुल, बहुत ही व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। आतप दग्ध वन अर्थात गर्मी से जलते हुए जंगल। प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा, तृष्णा होती है बच्चों इच्छा, चाहत का क्षण जलता है। सूखे मूल कगारों का वीरान, कगार क्या बच्चों, नदी के किनारे, तालाब के किनारे या झीलों के किनारे, वो एकदम सूख चुके हैं, वीरान पड़े हैं। आज मधुर स्वप्नों अर्थात सपने, मधुर अर्थात मीठे सपने, पावस का आकाश भरा। अब बच्चों, पावस क्या है, वर्षा ऋतु। गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा, उल्लास अर्थात, उल्लास क्या होता है, खुशी, किसी चीज की खुशी। और उन्मादक होता है उन्मादक, मादक उन्मादक बादल अर्थात पागलों, पागल करने वाले बादल, पागल करने वाले बादल, बेबर से मत जा। अब आते हैं इसकी सप्रसंग। तो सप्रसंग तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 3 की पाठ 12 और नभ में मंडराते बादल से ली गई हैं, जिसके कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो प्रस्तुत कविता में कवि जो है वो बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार बिन बरसे मत जाना। अब आते हैं व्याख्या पर। कवि कहते हैं कि कब से जल बूंदों को विहल शैल निहार रहे। शैल अर्थात बच्चों पत्थर, शैल अर्थात पत्थर या बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पर्वत। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो वर्षा की कुछ बूंदों के लिए कब से तरस रहे हैं, ऊपर की तरफ निहार रहे हैं। कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार, अब जंगलों में गर्मी, झुलसने वाली जो गर्मी पड़ रही है, उसमें रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो भी व्याकुल हो उठे हैं इस गर्मी से। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, अर्थात इस भरी गर्मी में मन जो है वो भी जल रहा है। सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, जो सूखे जलाशय है, नदी है, झील है, तालाब है, उनके किनारे भी जो है वो गर्मी के कारण सूख चुके हैं और वहां पर एकदम वीराना सा है, कोई भी वहां आता जाता नहीं है। आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, कह रहा है आज हमारे सपनों में, सपनों की तरह जो वर्षा ऋतु है
उसका स्वप्नों, मीठे स्वप्नों की तरह वर्षा बादल जो है वो पूरे आकाश पर छाए हुए हैं। वर्षा ऋतु जो है वो आने को है। गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा। कह रहा है कि बारिश की बूंदों से जो झिमझिम संगीत जो है उससे हमारा मन जो है वो बहुत ही उत्साहित हो चुका है। ओ मादक उन्मादक बादल बेबरसे मत जा। ओ खुशी से जब वर्षा होती है बच्चों तो सारे जीव जंतु तो क्या, मनुष्य जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे जो है ये खुशी से झूम उठते हैं। तो अब हमको इस खुशी में पागल करने के बाद तुम बिन बरसे यहाँ से मत जाना। तो ये इस पद का अर्थ है। अगला है, जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पाकुल आशा। अब मरु मरु होता है बच्चों, मरुस्थल क्या होता है, रेत, और मरु मरु अर्थात रेत का एक छोटा छोटा कण। सुख की वाष्पाकुल आशा, जब रेत पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो भाप जैसी निकलती है ना, तो वो रेत जो है उस भाप को महसूस करना चाहती है। वो उसको आशा है कि मुझ पर वो ठंडे पानी की बूंदें पड़ेंगी और वो वाष्प हो जाएंगी, अर्थात वो भाप बनकर उड़ जाएंगी। इस निदाग से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। अब बच्चों यहाँ पर जो शब्द है निदाग, इसका अर्थ हम देखते हैं। इस निदाग से जला प्रकृति का, ये जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे प्रकृति का जो रोम रोम है वो जल रहा है। थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें। अब जो धूप है वो भी इतनी चिलचिलाती हुई पड़ रही है कि अब वो भी थक चुकी है और वो भी बाहें पसारे वर्षा ऋतु का स्वागत कर रही है, अर्थात उसको भी अब आशा है कि बारिश हो जाएगी। डूब गई तब मैं नीड़ाकुल विहंगों की छाए। तब होता है बच्चों अंधेरा, नीड़ाकुल हो गया घोंसले की, घोंसले में जाने की तड़प। नीड़ा, डूब गई तब मैं, अंधेरा जब हुआ तो विहंग जो पक्षी हैं वो भी घोंसलों में जाकर छुप गए हैं। खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर। अब यहाँ पर किस किस का जिक्र किया गया है, किस किस का व्याख्यान किया गया है। खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर, हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलधर, उमड़ बरसने वाले बादल बेबरसे मत जा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि खेतों में खलिहानों में किसान जो है वो ऊपर आस लगाए देख रहे हैं, घर की छतों पर मुंडेरों पर लोग गर्मी से व्याकुल होकर बाहर निकल रहे हैं। जब बादल आते हैं, बादल जब आकाश जब बादलों से भर जाता है तो हर कोई जो है वो ऊपर आस लगाकर देखता है कि आज बारिश हो जाएगी। तो जो लोग, अनगिनत लोग हैं, बिना, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो लोग हैं तुमको जल वाले जलधर, जलधर अर्थात पानी से भरे हुए बादल, हम तुमको निहार रहे हैं। उमड़ बरसने वाले बादल, आज तुम बिना बरसे यहाँ से मत जाना। तो बच्चों अगला पद लेते हैं। है अनदेखी बात तुम्हारी तरसाते जग को, पुरवा की थपकी दे देकर भरमाते जग को। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी बात जो है, तुम हर बार हमारी बात को अनदेखा कर देते हो, तुम इस पूरे संसार को क्यों तरसा रहे हो। पूर्व से आने वाली ठंडी हवा की थपकी देते हो, उसका थोड़ा सा एहसास कराते हो और दे देकर हमें भरमाते हो। मतलब हमें तुम सिर्फ पूर्व से आने वाली ठंडी हवा का झोंका देकर बोलते हो कि आप संतुष्ट हो जाओ। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, अर्थात सिर्फ ठंडी हवा से अब जीवन को तृप्ति नहीं मिलने वाली है। अब क्या है, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले, अर्थात बालू अर्थात बच्चों रेत, तो रेत के ऊपर बच्चों फूल नहीं खिलता है। अगर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें, जल डालें, बीज डालेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर कवि का क्या तात्पर्य है कि बालू के ऊपर यौवन का फूल नहीं खिलेगा जब तक उस पर पानी की कुछ बूंदें नहीं गिरेंगी। तो आगे है,
तुम बरसो फिर धरती का तन शीतल हो। अर्थात कवि कह रहा है कि हे बादल, तुम बरसो फिर धरती का तन शीतल। ये धरती जो गर्मी से व्याकुल हो चुकी है, धूप से परेशान है, जब तुम बरसोगे तो इसका तन भी अर्थात इसका शरीर भी ठंडा हो जाएगा। तुम बरसो मन की थकान का मन मिश्री धो लो। अब क्या कह रहा है, तुम्हारे बस बरसने पर जब बारिश होगी तो मन की जो थकान है ये भी दूर हो जाएगी। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता ओ नभ में मंडराते बादल। तो पढ़ते पढ़ते ठंडक का एहसास हुआ कि नहीं? मुझे तो हुआ। मुझे तो लग रहा था बस बाहर बादल छाए हैं और बारिश बस अब होने ही वाली है। तो बच्चों, मजा आया ना? चलिए अब थोड़े से कठिन शब्दार्थ देख लें। वो मैंने पढ़ाते हुए भी उनको रेखांकित किया था और उनका अर्थ भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी चलिए। आतुरता, उतावलापन, आकुलता। पिपासा, प्यास, तृष्णा, विहल, अशांत, क्षुब्ध। पावस, वर्षा, उन्मादक, नशा करने वाला, उन्माद उत्पन्न करने वाला या पागल करने वाला। ठीक है। विहंग पक्षी। तो ये था ये थे इसके कठिन शब्दार्थ। अब हम इसका सार पढ़ते हैं कि हमने इस कविता में पढ़ा क्या है, इसका निचोड़ क्या है, इसकी समरी क्या है। ओ नभ में मंडराते बादल का सार। ये कविता प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करती है। कवि आकाश में घूमते हुए बादलों को संबोधित अर्थात उनसे बात कर रहा है, करते हुए उनसे वर्षा करने का आग्रह करता है। बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, खेतों को हरा भरा बनाते हैं और सभी जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। वर्षा से प्रकृति में नई ताजगी और खुशहाली आती है। कवि बादलों की उपयोगिता और महत्व को बताते हुए उनके प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त करता है। सोचो बच्चों, अगर बारिश ना हो तो क्या हो? मुख्य भाव क्या है इस कविता का? ये कविता प्रकृति के प्रति प्रेम, वर्षा के महत्व तथा बादलों द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याण को दर्शाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की बहुत ही सुंदर सी कविता ओ नभ में मंडराते बादल। तो बच्चों, इसी पाठ पर आधारित आपके लिए एक गृह कार्य है। वो गृह कार्य ये है कि आपने अपनी गृह कार्य की कॉपी पर, होमवर्क की कॉपी पर वर्षा या पानी, इसके जो पानी हमारे किस काम आता है, पानी से हम क्या क्या उपयोग में लाते हैं पानी को, और अगर बारिश ना हो तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये आपने कोई 100 या 150 शब्दों में अपनी कॉपी पर एक सार बनाकर इसका लिखना है। अवश्य लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आशा है आप जरूर ये गृह कार्य अपनी कॉपी पर करेंगे। तो इसी के साथ मैं शीतल शर्मा लेती हूँ आपसे आज्ञा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।